जी, आज हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक फार्मूला चैप्टर का नाम है। क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है और क्वेश्चन नंबर 5 इसका है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द फार्मूला। हमने फार्मूले की मदद से इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें मैंने इंडिविजुअल नहीं बल्कि होल का बताया था, होल क्यूब का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इंडिविजुअल का फार्मूला बता देती हूँ, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो इसको आपने कैसे लिखना है, a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है। यानी कि ये जो इंडिविजुअल वाला होता है ना, उसमें दो टर्म्स इकट्ठी होती हैं, ठीक है। और जो माइनस वाला होगा तो उसका a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, मतलब कि पहली टर्म माइनस की होगी और जो दूसरी जो आपका एक्सप्रेशन होगा ना, वो आपके पास क्या होगा, सारा पॉजिटिव का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये पहली टर्म पॉजिटिव की है और ये ए स्क्र यानी ए स्क्र है और ये बी स्क्र, ये ए स्क्र और ये बी स्क्र वाला है, ठीक है। यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, ये ए बी वाली टर्म है, ठीक है। तो ये नेगेटिव किया, तो इस पे जो फार्मूला लग रहा है ये होल यानी कि इंडिविजुअल वाला लग रहा है कि ये 3y का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखें 3y का होल क्यूब प्लस 1/3y का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 27y क्यूब प्लस 1/27y क्यूब। तो ये इसका आंसर है। मतलब कि ये आपके पास जो टर्म है ना, ये वाली, इसका जब आपने फार्मूला खोलना है तो उसका आंसर ये वाला आता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें क्या है, ये आपके पास a है और ये b है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर, इसका लेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस की है तो प्लस ए बी, यानी माइनस वाले में सिर्फ पहली जो टर्म है वो नेगेटिव की होती है, बाकी सारी पॉजिटिव की है। तो ये आपके पास नेगेटिव का फार्मूला है। तो आपने क्या करना है, जस्ट जो पहली टर्म होगी इसका यानी एक टार्म का, इसका ए का बी स्क्वायर, ये बीच में माइनस आएगा और ये 1/x का स्क्वायर, ये और ये खत्म, ये x आ गया। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और ये भी x आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करनी है, एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए कि इन क्वेश्चंस में आपने करना क्या है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है तो इसके लिए आप देखें x माइनस 2y है, x माइनस 2y, ठीक है, इस तरीके से है। तो हम इधर इसको करके देखते हैं ना, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 और ये a और ये b, ठीक है। तो इसमें से हम ढूंढते हैं कि इसके साथ कौन सा आना चाहिए, यानी x माइनस 2y है तो इसके साथ यहाँ पर जी आना चाहिए हमारे पास ये वाली टर्म, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। इस तरह से 3x प्लस अंडर रूट 5y है, इसको भी आपने इसी तरीके से लिखना है कि 3x है प्लस अंडर रूट 5y। तो ये a और b है, यानी कि ये जमा का है, तो सारा जो a b वाली टर्म है वो नेगेटिव की सिर्फ होगी। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर और माइनस 3x और अंडर रूट 5y और प्लस अंडर रूट 5y का होल स्क्वायर, यानी कि इसके साथ जो सी है ना, ये 9y ये वाली यानी x स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये हिंट मिल जाएगा कि आपने किसको किसके साथ लिखना है। बस जब आपने यहाँ तक लिख लिया तो ये जो पहली टर्म यानी 2 टर्म वाला होगा, ये पहली 2 वाली यानी पहली जो टर्म है ना, जिसकी ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको आपने अलग-अलग कर देना है, यानी कि इसका भी स्क्वायर क्यूब और 2y का भी क्यूब। अब नेक्स्ट पे भी 3x का भी क्यूब प्लस अंडर रूट 5y का भी क्यूब कर देना है। तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब और ये आ जाएगा 9x क्यूब प्लस 5y क्यूब। बस यहाँ तक आप करके छोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और वीडियोस आप देखते हैं लेकिन आप शेयर नहीं करते, ना ही आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, तो काइंडली आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे मुझे हौसला हो, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अंडर रूट 3x प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 और ये टर्म है। अब उसी तरीके से आपने चेक कर लेना है कि जी इसके साथ कौन सी टर्म मैं लिखूँ। ये देखें 3x प्लस 2 है, ये तो आएगा ही आएगा। अब इसके साथ प्लस है तो ए बी वाली टर्म माइनस की होगी, यानी कि ये आपका a है, ये आपका b है। तो ये आ गया अंडर रूट 3x का स्क्वायर माइनस ए बी वाली टर्म अंडर रूट 3x
और 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास जिसके साथ टर्म आएगी वो 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x और प्लस 4, ये वाली जी टर्म इसके साथ आ जाएगी, मतलब कि ये टर्म आएगी। अब मैं इसके साथ ये वाली टर्म लिखती हूँ 3x प्लस 2 और 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4, और ये मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इस ये वाली टर्म, ये वाला है फार्मूला, इसको कंप्लीट करना है, तो इसके साथ ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये वाली जी आ गई। अब ये जो पूरा और एक आ गया, ये 2 आ गया। अब ये जो पहली आपके पास टर्म है इसका आपने फार्मूला कंप्लीट कर देना है इंडिविजुअल में, 3x अंडर रूट 3x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अंडर रूट 3x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये जी आपके पास 3x क्यूब प्लस 8, 3x क्यूब माइनस 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये a क्यूब प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि इसका आपने स्क्वायर और 8 का भी स्क्वायर ले लेना है। तो ये आ गया 9x6 माइनस 64, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट आ गया है। आप करना चाहें तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना करना चाहें तब भी ठीक है, और ये इतने तक भी ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर आ गया है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।